हेलो चिल्ड्रन, वेलकम इन योर क्लास। और क्लास 8 का अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। नाउ 6.2 एंड द क्वेश्चन 1 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्क्वायर अपना चल रहा है, स्क्वायर रूट अभी स्टार्ट होगा। और स्क्वायर में हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर लेना है तो उसके ऊपर कितनी पावर लग जाती है, पावर 2। और पावर 2 का मतलब होता है उतनी बारी उसका एक्सपेंशन 32 मल्टीप्लाई बाई 32, 2 टाइम, 2 बार खोलना उसको, ठीक है ना। तो जैसा कि इजी है यहाँ पे 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32। और सेकंड मेथड क्रिएटिविटी लगाते हुए कि 32 का एक्सपेंशन बंद करें। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर जीरो हो तो गणना आसानी होती है बिल्कुल। जैसे कि मैं करूँ 20 इंटू 30, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 टाइम जीरो तो 2 टाइम जीरो लगा दिया, इजी। तो यहाँ 32 का अपन ने लिख सकते हैं 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम अपन खोलेंगे इसको, 30 प्लस 2 डॉट 30 प्लस 2। अब हल करने का तरीका इसको, पहले ये 30 इस पूरे 30 प्लस 2 से गुणा होगा, फिर ये 2 इस पूरे 32 प्लस 30 प्लस 2 से गुणा होगा। देखिए जैसा कि यहाँ है, पहले ये 30 पूरे 30 प्लस 2 से गुणा हो रहा है, तो 30 इंटू 30 900, 30 प्लस 2 60, आगे 2 इंटू हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 60, और 2 2 जा 4। इन सब का अगर सम लेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1024, जो कि अपने आंसर से बिल्कुल सेम है। तो ये आपके ऊपर है कौन सा आप तरीका चुनते हैं, क्योंकि आंसर से मतलब होता है 35 में ऐसे करना है, 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35, ठीक है। और जहाँ एक और तरीका है, वैदिक गणित जो अपनी चलती है वो बहुत शॉर्ट कर देती है, ये वैदिक गणित ही है। ऐसे ही 5 वाले जितने भी हैं, 5 वाले जितने भी जिनमें यूनिट नंबर 5 है, उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 का जानते हैं अपन कितना होता है स्क्वायर, 25, 5 इंटू 5 25। और 2 से अगली संख्या कितनी होती है 3, 2 3 जा 6, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 625, ठीक है। 35 का मैंने समझाया भाई, 5 का स्क्वायर वही 25, एंड 3 से नेक्स्ट संख्या कितनी है 4, तो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 1225, जो कि अपना आंसर है, ठीक है। तो इस तरह वैदिक गणित के सूत्र का उपयोग करके बहुत शॉर्ट कर सकते हैं सवालों को अपन, जो आपके पुस्तक में बताया गया है, अपनी बुक में बताया गया है इस तरह के मेथड्स। नहीं तो सिंपल मेथड है अपना स्क्वायर में उसी संख्या को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम चलेगी आपके आगे तक काम आएगी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 संख्याओं का समूह होता है, ग्रुप होता है 3 नंबर्स का, और उनमें एक रिलेशन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल 3 4 एंड 5, ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, 3 संख्याओं का समूह। तो इनमें एक संबंध पाया जाता है, 5 का स्क्वायर अपन लें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ जो बड़ी संख्या है 5, उसका जो वर्ग आया, उसका स्क्वायर आया 25, वो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर है। देख लीजिए 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अगर इस तरह का रिलेशन किन्हीं भी 3 संख्याओं में मिल रहा है हमें, ठीक है, वी फाइंड दिस रिलेशन इन एनी काइंड ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है, देन वी कैन से दैट
दीज नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर कैसे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। एक और एग्जांपल, 6 8 10 दे रखा है, ठीक है, बड़ी संख्या, इसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, सो 108 का होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ भी देखें 64 पर प्लस 36 करेंगे, जो शेष छोटी संख्या इनका वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा, स्क्वायर के बराबर आएगा। 36 प्लस 64 कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे भी वो रिलेशन बिल्कुल सही मिल रहा है हमें, ठीक है। इसका मतलब ये जो 3 नंबर्स हैं वो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ हमें एक फॉर्म बताई गई है इनकी कि ये किस रूप में होता है, किस फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ जो देखो तीनों संख्या हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है, उनको m² + 1 से डिनोट किया गया है, ठीक है। और जो शेष नंबर हैं उनको डिनोट किया गया है, तो m² - 1 और एक 2m से, ठीक है। कि कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस जो 3 संख्याएं होती हैं वो इस रूप में मिलती हैं हमें। अगर कोई एक नंबर हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट में, तो इन फॉर्म की वजह से हम उन्हें बाकी जो 2 नंबर है वो भी निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए मैंने बता रखा है यहाँ पे, सो 2m m² 1 और m² + 1 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो संख्या होती है इस रूप में पाई जाती है, ठीक है। वेयर m² + 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड 2m इज स्मॉलेस्ट, 2m सबसे छोटा होता है, m² + 1 सबसे बड़ा होता है नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो आएगा, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर 1 नंबर इज, एक नंबर दे रखा है हमें 6, ठीक है, और शेष पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें ज्ञात करना है। तो बुक में पूरी फॉर्म दे रखी है, लेकिन करना आपको बिल्कुल सिंपल इस तरीके से करना है, क्योंकि सारे सवाल इसी उसमें हो रहे हैं, देख लिए गए मेरे द्वारा। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है m² - 1 m² + 1 और 2m। तो 6 को हम मानते हैं, सबसे पहले लेते हैं कि जो 6 है वो m² - 1 टाइप का नंबर है। m² हमने छोड़ा, 1 का ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और हम जानते हैं इनके रूल कि 1 जब 6 के पास आएगा, इधर ट्रांसफ़र होगा, तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो m² = आ गया 6 + 1 = 7। अब वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, जब यहाँ आप स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, √7, तो 7 किसी का स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। कोई भी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में अपन व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते इसको। तो ऐसे ही हम m² + 1 लेंगे, तो +1 का इधर ट्रांसफ़र करेंगे, -1, 6 में से 1 गया 5, अगेन 5 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, तो एक इंटीजर वैल्यू m की अपन को नहीं मिलेगी, ये लिख दिया। अब सिंपल है, अपन को सवाल किस तरह करना है, सारे सवाल इसी तरीके से हो रहे हैं और इसी तरीके से देखना है। यहाँ से शुरू करना है आपको। जो 6 दे रखा है इसको हमें रखना है 2m के बराबर, 2m। अब 2m का मतलब होता है 2 × m = आगे क्या दे रखा है, 6। 2 का ट्रांसफ़र जब इधर करेंगे तो यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 2 का जब डिवीज़न इसमें करोगे तो डिवीज़न प्रोसेस 2 3 जा 6, m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देख लीजिए m की वैल्यू आ गई है 3। अब ये m की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन पाइथागोरस ट्रिपलेट की जो फॉर्म है इनके अंदर रखेंगे अपन। तो यहाँ जब 3 रखा तो m², 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस आगे कितना है, 1, 9 में से 1 गया, माइनस किया, कितना आ गया, 8। नेक्स्ट फॉर्म है m² + 1, तो m की जगह वही m का अपनी जो वैल्यू है वो 3 है, 3² + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 + 1 कितना आ गया, 10। नेक्स्ट फॉर्म 2m जो थी, या तो यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर 2m का मतलब होता है 2 × m,
तो 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी थी 3 इजकल टू 6। तो यह क्या है, सिर्फ अपन को एक वैल्यू दे रखी थी 6 और अपन ने पूरे ट्रिपलेट निकालिए 8, 10 और 6। ये ट्रिपलेट है और पाइथागोरन थ्योरम जो है उसका क्या करते हैं फॉलो करते हैं और पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है और यहीं से शुरू करना है आपको सवाल। ठीक है, आपके सारे सवाल, क्योंकि स्क्वायर रूट अभी आया नहीं है और ये स्क्वायर रूट की प्रोसेस है तो ये आपको भी फॉलो नहीं करनी है, समझाने के लिए मैंने बताया। नेक्स्ट भी अपन को ऐसे करना है, 2m से शुरुआत करेंगे उसकी। एक ट्रिपलेट नंबर दे रखा है 14 और दूसरे अपन को जो दो हैं वो निकालना है। तो लेटेस्ट टेक वही 2m लेंगे अपन डायरेक्ट। ठीक है, वही 2 इंटू एम इजिकल टू कितना 14 या m इजिकल टू 14 अपॉन 2। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 2 7 जा 14, m का मान कितना आ गया 7। तो यहाँ तक m का मान 7 आ गया। ठीक है, अब m के मान इन तीनों फॉर्म में रखेंगे अपन। फर्स्ट फॉर्म इज m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1 है 7 स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 1, तो फर्स्ट ट्रिपलेट आ गई 48 m स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड फॉर्म में जो पाइथागोरन उसकी 49 प्लस 1 कितना आ गया 50 और 2m 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 7, 2 7 जा 14। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट अपना आ गया 48, 50 और 14। ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ज़्यादा आप नीचे करना चाहो तो देख लीजिए कि यहाँ है अपना 48, 40, 14 और 50। 50 सबसे बड़ी संख्या है, इसका स्क्वायर होता है 2500। 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस 14 का होता है 196। इन दोनों को जोड़ोगे या सम लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2500 या 2500, जो कि इक्वल है। इसका मतलब तीनों क्या है। इस तरह आप अपने आंसर की भी जांच कर सकते हो कि हमने जो निकाला है ट्रिपलेट सही है या नहीं है। जो भी दो स्मॉल नंबर है, ठीक है, उनका स्क्वायर लेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर लेंगे, अगर उनके इक्वल आ रहा है तो अपना आंसर वो ट्रिपलेट सही है बिल्कुल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है और इसमें ध्यान देना डायरेक्ट अपन 2m से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं लेनी है अपन को, बुक में है इसलिए मैंने समझा दी। 2m से स्टार्ट करना क्योंकि आपका स्क्वायर रूट अभी स्टार्ट नहीं हो, स्क्वायर रूट होगा तब ये प्रोसेस और अच्छी समझ में आएगी। सारे सवाल इसी से हो रहे हैं, मैंने देख लिया है 2m से। तो घर पे एक तो अपन 1 में सिंपल स्क्वायर निकालना है और सेकंड में ट्रिपलेट फाइंड करना है इस तरीके से 2m का यूज़ करते हुए। m की वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों में रखेंगे। ये फॉर्म हमें याद रखनी है कि इस फॉर्म में होती है ट्रिपलेट m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। m की वैल्यू निकालते इनमें रख दो, तीनों ट्रिपलेट आ जाएंगे। और ट्रिपलेट को मैंने बता भी दिया कि किस तरह आप अपने आंसर की जाँच कर सकते हो ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इस तरह 6.2 करेंगे। थैंक यू।